बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है फार्मास्यूटिक्स का। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि डोजेज फॉर्म्स जो है वो कितनी तरह की होती हैं, और डोजेज फॉर्म बनाने का मकसद भी ये होता है कि उसको हो सकता है कि अगर टैबलेट डोजेज फॉर्म है वो बड़ा ले सकता है, वो छोटा नहीं ले सकता। तो इसीलिए फार्मास्यूटिक्स में या फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वैरायटी ऑफ डोजेज फॉर्म तैयार कर रही होती हैं, और वो इस मकसद से तैयार की जाती है कि इसे छोटा बड़ा बूढ़ा ये जिसकी जो भी वो है तबीयत है या जो भी बीमारी है वो ले सकता है, तो वो इनटेक कर सके। क्योंकि मेडिसिन तो अगर अल्लाह ना करे एक बीमारी है तो मेडिसिन हम सब के लिए जो है ना लेना क्या होगी, उस वक्त फिल फोर लेना ज़रूरी होगी। तो उस लिहाज से जो है ना मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म जो है ना दस्तियाब होती हैं कि वो जैसे एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ द पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जैसे एक मरीज़ है वो कोमाटोज है, तो उसको हम क्या करेंगे, ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते। वो कोमाटोज है, उसको हमने क्या करना है, प्रेफर करेंगे कि उसको इंजेक्टेबल दिया जाए। तो इसीलिए अब आप पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ ऑफ डोजेज फॉर्म। बहुत सारी सीरीज़ हैं। इस लेक्चर में मैंने जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो नहीं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस प्लस सेमी सॉलिड। गैसेस का जैसे आप वो स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसमें क्या फिल होता है, पार्टिकल होता है, मेडिसिन के पार्टिकल्स होते हैं, प्लस उसमें प्रेशराइज्ड गैस फिल होती है ताकि वो प्रॉपर्ली जो है ना क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसी तरह से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ अ पार्ट ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है जो कि हम ओरली जो है ना उसको सोल्यूशन की सूरत में ले सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है, a solution is a mixture of two or the more components that form a single phase which is homogeneous and clear. Solution is a mixture of two components that is homogeneous mixture, और ये क्लियर होता है। मतलब इसको जो है ना वो सिंगल फेज होना चाहिए। सिंगल फेज होना क्यों ज़रूरी है, होमोजेनियस होना क्यों ज़रूरी है, ताकि जो भी मेडिकामेंट्स हम डिज़ोल्व करने जा रहे हैं वो कम्प्लीटली जो है ना किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर हल पजीर हो जाएं। तो अब जो सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस द कंपोनेंट विच इज सॉलिड एंड गोइंग टू बी डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। ये सॉलिड हो सकता है, कोई पाउडर हो सकता है, ठीक है। और सॉल्वेंट जो है क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, वेहिकल होता है जिसमें जो है ना हम क्या करते हैं, मेडिकामेंट्स को हल करते हैं। तो ये वाटर है जिसमें सॉल्वेंट को वो मेडिसिन को डिजोल्व किया जाता है। एडवांटेज पे आ जाए सोल्यूशन के, कुछ जो है ना मखसूस एडवांटेज है। नंबर 1 इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो है ना सिंगल फेज वो क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, और वो मेडिसिन जो है ना कम्प्लीटली जो है ना वो किस में डिजोल्व हो जाती है, सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती है। और जब अगर वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो तो क्या होगा, इनएक्यूरेसी इन डोज होगा। अगर एक मेडिसिन है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुई है तो उसका मतलब क्या है, आपने एक पाउडर है एक गिलास पानी में हल किया, तो उसके बाद आपने देखा कि वो कुछ पार्टिकल जो है ना अभी भी हल होने से रह गए, तो क्या आपको लगता है कि आपने उसकी पूरी डोज जो है ना वो कंज्यूम कर ली? नहीं। उसकी वजह यह है कि जो पार्टिकल हल नहीं हुए हैं उनकी वजह से जो डोज है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। और अगर वो मुकम्मल हल हो जाती है और आपको ज़रूरत है कि एक साशे आपने एक दिन में पीना है, तो फिर जो है ना वो एक्यूरेट डोज जाएगी। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो होमोजीनस होते हैं और मेडिकामेंट जो है इसमें यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नंबर 2, ये क्विक एंड इफेक्टिव होता है। क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडी, जैसे आप इफरवेसेंट टैबलेट होती हैं, CAC 1000 टैबलेट होती है, उसको आप पानी में हल करें, इंस्टेंटली जो है ना वो आपको रिलीफ देती है। तो क्विक जो है ना रिजल्ट्स के लिए भी सोल्यूशन लिया जाता है। इसी तरह से अगर आपका ग्लूकोज डाउन है और आपने जो है ना वो शरबत का चीनी का पानी जो है ना वो पी लिया, तो इंस्टेंटली जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका ग्लूकोज लेवल बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से अगर BP लो है और आपने वो जो है ना नमक का पानी जो है इस्तेमाल किया, तो उस वक्त भी इंस्टेंटली जो है ना आपका BP लो से आपको अफाका हो सकता है। मतलब कि क्विक रिलीफ के लिए जो है ना सोल्यूशंस आर दी बेस्ट। वजह क्या है, क्यों क्यों ये क्विक रिलीफ क्यों दे रहे हैं आपको, वजह क्या है? आप टैबलेट ले लें, वो भी क्विक रिलीफ नहीं देगी आपको, वो भी तो आपने मुंह के जरिए ले लिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है आप उसको भी ले रहे हैं, हाँ तो लिक्विड करेगा क्या, वो क्विक रिलीफ क्यों दे रहा है आपको?
उसकी वजह ये है कि जो भी आप पानी पीते हैं वो फ़ौरन से आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसमें जल्दी शामिल होता है। सो गॉट इट। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं या जो आप सिरप की फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो जल्दी जो है ना वो क्या होते हैं, वो जल्दी बायो अवेलेबल हो जाते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्लड में जल्दी शामिल होकर आपको इफेक्ट दे रहे होते हैं। नंबर 3, दे इजीली कलर, फ्लेवर एंड स्वीटेंड। सॉल्यूशंस को तैयार करना भी बहुत आसान है। सॉल्यूशन के अंदर कोई स्वीटनिंग एजेंट ऐड करना, कोई कलर ऐड करना या भी फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना आसान है। मतलब कि सिरप्स की तैयारी फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, आसान है। और आखिरी एडवांटेज, चिल्ड्रन और पेशेंट हु कैन नॉट स्वालो टैबलेट, जो मरीज़ कैप्सूल नहीं ले सकता, टैबलेट नहीं ले सकता, इवन के बच्चे नहीं ले सकते, तो वो सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। एक सॉल्यूशन जैसे ORS के बारे में हिदायत दी जाती है, आपको बताया जाता है कि अगर आपने ORS बना लिया है तो उसको कोशिश करें 1 लीटर, अगर आपने ORS बनाया है 1 लीटर पानी में 1 साशे आपने डिज़ोल्व किया, तो उसको विदिन 24 आवर्स कंज्यूम करें। आफ्टर दिस जो है ना डिस्कार्ड द रिमेनिंग पोर्शन, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। हो सकता है पेशेंट इनटेक जो है ना उस तरह से ना कर रहा हो। सेकंड है, इन सम मेडिकामेंट देयर अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इज डिफिकल्ट टू मार्क। अब एक सोल्यूशन आपने तैयार किया और वो टेस्ट में जो है ना कड़वा है, तो देयर इज़ नो वे कि उसको जो टेस्ट है उसको हम क्या कर सकें, वो मास्क कर सके ना, उसको हम मास्क नहीं कर सकते, तो वो डिफ़िकल्ट होगा उसको मास्क करना। अब सोलिबिलिटी, आखिरी डेफिनेशन इसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट पासिस इनटू सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और उसके बाद जब वो हर पार्ट जो है ना वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना वो प्रिपेयर हो जाता है और उसको हम कहते हैं सोलिबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब जो है BP जो डिफाइन करता है सोलिबिलिटी इज एन अप्रोक्सीमेट मैनर दैट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व नंबर ऑफ 1 पार्ट ऑफ द सॉल्यूट। तो BP के मुताबिक जो ये डेफिनेशन है। यहाँ पे हमारा आज का अच्छा ये वाले रह गए थे। अब 2 तरह के सॉल्यूशंस जो है ना वो पाए जाते हैं, ओरल पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन और ORS, ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशंस। ये रेडिली अवेलेबल भी हैं और आपके पास साशे होता है, आप उसे पानी में डिज़ोल्व करके ले लेते हैं। ओरल रिहाइड्रेटेड पाउडर, बहुत सारे जो IVs हैं, IV पाउडर्स भी है और इसके अलावा सिरप्स के पाउडर्स भी होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में दस्तयाब हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ना वो बना रही हैं और उसको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है कि एट द टाइम ऑफ यूज़ जो है उसको क्या करें, रिकॉन्स्टिट्यूट करें। वो रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, हिदायत के मुताबिक जो उस पर निशमार्क होता है वहाँ तक पानी को फिल किया जाता है, या फिर बाज़ ml जो है मेंशन होता है कि 30 ml आपने ऐड करना है इस बोतल में, 20 ml ऐड करना है, उसको पाउडर के साथ मिक्स करके उसको शेक किया जाता है। उसके बाद जो है इंस्टेंटली जो है ना वो सोल्यूशन तैयार किया जाता है और उसको मरीज को दिया जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो पाउडर्स हैं अगर हम इसको सोल्यूशन फॉर्म में करें तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए उनका ओरल पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है। उसको एट द टाइम ऑफ यूज़ जो है ना हम क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं और इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।